ने ट्वीट की थी और उस ट्वीट के बहुत चर्चे हो रहे हैं कि परवेज खटक साहब अपनी नई पार्टी लाने जा रहे हैं। उसमें किस हद तक सदाकत है, क्या सोर्स है, कहाँ से खबर मिली आपको ये? देखिए, मैं तो वकील हूँ बेसिकली, लेकिन चूँकि बहुत सारी पीटीआई के जो केपी के लीडर्स हैं वो क्लाइंट्स थे या दोस्त हैं या आजकल पीटीआई के मामलात को हम देख रहे हैं, तो उनके साथ राब्ते में तो हैं। तो वहाँ जो तोड़ फोड़ का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में शुरू है, वहाँ पे भी जिसको भी अप्रोच होती है तो हमें भी फ़ौरन पता चल जाता है कौन अप्रोच कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो परवेज खटक साहब जो हैं, ये ट्वीट मैंने की थी, बल्कि उसका मुझे गिला भी मिला है। किसने गिला किया? अच्छा, परवेज खटक साहब ने मुझे गिला भेजा है। अच्छा, देखिए, मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं पीटीआई के साथ हूँ। मैं पीटीआई की तोड़ फोड़ चाहे वो कोई भी करे उसको कंडोन तो नहीं कर सकता हूँ। तो लिहाजा ये जो तोड़ फोड़ हो रही है, केपी में जो है परवेज खटक साहब जो है फेवरेट है, और एक सियासी आदमी है, उसका हक है जो भी वो डिसाइड करते हैं। तो लिहाजा आपने जब ट्वीट की तो ट्वीट के कितने घंटे बाद उनका गिला शिकवाया, और गिले शिकवे में उन्होंने क्या कहा आपसे? नहीं, गिला शिकवा यही था ना कि ये मेरा कोई हक नहीं बनता था कि ये मैं ये करूं। यानी मुझे उसकी ज़ाती जो हार्ट करना मकसूद नहीं था, लेकिन ये है कि मेरी मजबूरी थी। अगर पार्टी को कोई तोड़ रहा है या कोई बंदूक तोड़ रहा है तो ये लोगों के नोटिस में आने चाहिए। बंदे तोड़ रहे हैं, वो बंदे तोड़ रहे हैं। हाँ, तोड़ रहे हैं, वो फेवरेट है। मैंने कहा ये जो इक़्तिदार की जो कॉरिडोर्स हैं वो चाहते हैं कि इसकी पार्टी जो है उसमें लोग आए। बेसिकली पीटीआई की क़ियादत पे मुश्तमिल एक भी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी अब चूँकि पीटीआई पे और खान साहब पे ऐसा वक्त आया है कि शायद सर्वाइव न करे, तो लिहाजा हम रिप्लेस कर रहे हैं और ये पीटीआई जो है इसका पार्ट भी होगा। एनीहाउ दीज आर देयर डिज़ाइंस। तो है अगर परवेज खटक साहब नई पार्टी, कोई और बात नहीं है परवेज खटक साहब के अलावा। अदालतों से आपको रिलीफ मिल रहा है? अदालतों से रिलीफ के हवाले से जो है ना, एक अदालत तो है नहीं, सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक है। अब सुप्रीम कोर्ट में हमारे केसेस ही नहीं लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान में देख रही है कि ये पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इल्म है, और सुप्रीम कोर्ट ठस से मस नहीं हो रही है, ना ये कोई केस लगा रही है, कंटेम्प्ट की पिटीशन जमा है, मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया हुआ है। यानी इनसे ज़्यादा अर्जेंट केसेस कौन से हो सकते हैं? और पूरा पाकिस्तान जो है और पूरी सियासी क़ियादत है आजकल जिस ट्रांस या जिस धमकी में आई हुई है, वो धमकी यही है कि जनाब मिलिट्री कोर्ट में कहीं किसी का केस नहीं चला जाए। जिस दिन ये लग गया पूरी फुल कोर्ट बिठा दें, तो सुप्रीम कोर्ट के बेशक सुप्रीम कोर्ट कह दे कि मिलिट्री कोर्ट जो है इसके सिविलियन के ट्रायल जेन्युइन है तो हम जाएंगे, लेकिन इसके लिए आइन को दोबारा लिखना पड़ेगा। शारिया अफरीदी जुडिशियल हो गए, उनकी जमानत के लिए दरखास्त दायर कर रहे हैं। हाँ, वो आज इस पे बहस है। अच्छा। और अभी इंशाल्लाह आज डिसाइड हो जाएगा। सर, लास्ट में ये बताइएगा कि वकील जो डिमांड कर रहे हैं इस वक्त चीफ जस्टिस साहब से और हाई कोर्ट के जजों से कि आप लोग इस्तीफा देके चले जाएं, आप लोग अगर फैसला नहीं कर सकते, और वकला जो है वो अपनी वकला तहरीक कब स्टार्ट करेगी, कोई आइडिया? जो जज साहिबान इंसाफ नहीं कर सकते हैं वो अपने ओथ्स को पामाल कर रहे हैं। इंसाफ करने का उन्होंने ओथ लिया हुआ है, और ओथ ऐसे दिन के लिए लिया जाता है जहां जोरावर के खिलाफ जो हैं, जो नहीं कर सकते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, ABC जो भी हो, खुदा के लिए कुर्सियां छोड़ें और जाएं घरों में। वकला तहरीक कब से शुरू कर रहे हैं, कब स्टार्ट कर रहे हैं? वकला तहरीक इंशाल्लाह जिस तरीके से ये डेवलपमेंट्स हो रही है, हम तो ये चाहते हैं कि ये वकला की पकड़ दकड़ शुरू करें ताकि वकला की तहरीक जो है ज़रा जल्दी से तेजी से इसको मोमेंटम। लीड कौन करेगा वकला तहरीक को? जो पहले 2007 में लीड किया था वही एतजाज साहब, सरदार लतीफ़ कोसा साहब, अली अहमद कुर्द साहब, और जो भी हमारी उस वक्त की एतजाज और लतीफ़ कोसा को पीटीआई वेलकम करेगी अगर वो आएंगे? एतजाज और लतीफ़ कोसा ऐसे दो अशास हैं कि उसको पीटीआई जो है वो गले लगाएगी। उनकी शख्सियत, उनकी कदर, उनकी मंजिलत, वो तो एक अल्लाह का एहसान होगा पीटीआई पे। शेरअफजल साहब, आपको कोई थ्रेट वगैरह आया? क्योंकि आप ये बयान दे चुके हैं कि आप फैमिली ऑलरेडी बाहर शिफ्ट कर चुके हैं, आप भी हो सकता है कि बाहर चले। देखिए, मैं तो थ्रेट्स तो बाय डिफ़ॉल्ट सबको है ना, हर एक अंडर थ्रेट है जो पीटीआई के साथ खड़ा है। फैमिली मैंने शिफ्ट की है,
क्योंकि एक वाइड चीज़ होती है जिस पे बंदा ये हो सकता है। बाकी जो है मैं वकील हूँ और तमाम वकीलों की कबील वो ऐसी हमें पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के, पॉलिटिशियन के, सियासतदानों के, पुलिस के क्या इख्तियारात हैं। तो लिहाजा जहाँ पे वो इख्तियार से तजावुज़ करते हैं हम इसको मान ही नहीं सकते हैं। तो डर किस चीज़ का? और ये वकीलों में यही तो बात है जो वकीलों को मुमताज़ करती है, और इंशाअल्लाह इस चीज़ के खिलाफ यूनाइटेड आवाज़ वकला की उठेगी। कंपनी के खिलाफ कोई बुनियादी इख्तिलाफ हो आपका? है कंपनी के खिलाफ कोई बुनियादी इख्तिलाफ हो? क्या कंपनी के खिलाफ मेरा मतलब ये मेरा उनके साथ कोई जाती तो मसला नहीं है। सिस्टम में अगर इन्वॉल्वमेंट है नहीं, मैं तो कभी भी देखिए, मैं तो कभी नहीं चाहूँगा। अभी लास्ट टाइम मार्च में इन्होंने ISPR ने कहा जी कि फौज ने डिसाइड कर दिया कि हम सियासत से बाहर हो गए। तो वो कहाँ गई वो डिसीजन यार? मेहरबानी करें, देखें कंपनी हमारी कंपनी है, अगर ये पाकिस्तान की दिफा के लिए काम करें, ये सियासतदानों को तोड़ना, ये वीडियो बनाना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से कराना, ये इनका अच्छा PTI का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? PTI जो है आज पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है। ये तमाम बदख्वाह जो हैं और तमाम ये लोग मिलकर भी इसका बाल बेका नहीं कर सकते। इसके पीछे पाकिस्तान के करोड़ों अवाम खड़े हैं, और अगर इन्होंने PTI को देखिए, PTI को ये कानूनी तौर पे, इंतज़ामी तौर पे इनके ख़िलाफ़ कोई भी अमल कर सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन में दांधली हो, PTI को इन्होंने डिस्क्वालीफाई करना हो, इन तमाम के लिए हम तैयार हैं और प्लान B भी हमने इंशाअल्लाह। कोई खदशा है? क्योंकि कोई खदशा नहीं है।